ओम शांति। जनवरी मास हमारे प्यारे बाबा का यादगार मास है। इस मास में विशेष हम तपस्या की ओर अपना ध्यान खींचते हैं और इसी मास में हम सबकी आदरणीय दादी रुक्मणी जी ने भी अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। तो इस मास में हमें डबल इंजन जैसे मिलता है, डबल तपस्या करने का चांस मिलता है और हम बाबा और दादी दोनों के साथ का अनुभव करते हैं। ऐसे लगता है जैसे दोनों की छत्र छाया सदा हमारे ऊपर है और कोई भी विघ्न या परेशानी आती है तो हमें ऐसे निकालते हैं जैसे मक्खन से बाल। प्यारे बाबा को तो हमने साकार रूप में नहीं देखा, लेकिन बाबा की पालना ली हुई हमारी प्यारी आदरणीय दादी जी, उनको हमने साकार बाबा के जैसा ही जीवन जीते हुए देखा। हर बात में बाबा बाबा बाबा। दादी की दिनचर्या शुरू होती बाबा के साथ और रात तक दादी बाबा की गोद में ही सोती थी। सारा दिन बाबा की बातें, बाबा ऐसे करते, बाबा ऐसे करते। तो हमें तो लगता था जैसे हम बाबा के साथ ही हैं। दादी ने जो जीवन जिया, हम भी वो जीवन अब जी रहे हैं। बाबा की बातें सुनते सुनते हम महसूस करते थे कि दादी भी जैसे साकार बाबा का ही स्वरूप हैं। तो ये जनवरी मास जो दादी का भी अव्यक्ति मास है, 17 जनवरी 2019 को दादी ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया और आगे की सेवा के लिए बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया। दादी अभी और भी तीव्र गति से सतयुगी स्थापना की सेवा कर रही हैं। साथ साथ हमारे ऊपर भी दादी का बहुत अटेंशन रहता है। दादी का प्यार, दादी की छत्र छाया समय समय पर महसूस होती है और दादी याद दिलाती रहती है कि मैं अभी भी आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगी। क्योंकि साकार में जब दादी थे, दादी को कोई भी तकलीफ़ होती थी तो मैं थोड़ा घबरा जाती थी, लेकिन दादी मुझे हिम्मत देती थी कि दीपा, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। लेकिन आज भी साकार शरीर में भले नहीं है दादी, तो भी लगता है आसपास ही कहीं हैं हमारे, जो हमें हर प्रकार से निर्विघ्न रहने का दादी वरदान देती रहती हैं। दादी का मास शुरू होते ही दादी के साथ जो पल गुजारे हैं उनका स्मरण होने लगता है और एक एक पल आँखों के सामने ऐसे घूमता है जैसे आज भी हम दादी के साथ वही पल को जी रहे हैं। दादी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ विशेष गुण दादी के, कुछ विशेष धारणाएं ऐसी हैं जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। दादी का जो मुख्य गुण था वो था एक बाबा, एक मुरली और एक मधुबन। दादी को कभी भी बाबा, मुरली और मधुबन के सिवाय किसी तीसरी चीज़ में संकल्प चलाते हुए हमने नहीं देखा। दादी की दिनचर्या अमृत वेला से शुरू होती, फिर दादी मुरली पढ़ते थे, सुनते थे और मुरली के बीच में यदि कोई मिलने आता था तो दादी उसको भी यही कहते थे कि पहले बाबा की मुरली सुनकर आइए, उसके बाद आगे का कारोबार करेंगे। तो दादी ने अपनी लाइफ में भले ही वो बीमार भी रहे, लेकिन कभी भी मुरली मिस नहीं की। हॉस्पिटल में भी दादी ने मोबाइल से मुरली सुनी, आईसीयू में भी दादी थे तो भी मुरली मिस नहीं की। मुरली तो क्या, कोई भी भाई बहनें मधुबन में क्लास कराते थे, दादी सबकी क्लास सुनती थी और सबका टाइम टेबल ध्यान में रखती थी। फिर दादी हमें बोलते थे कि अभी आप चालू करो, फलाने का क्लास शुरू होने वाला है। तो दादी ज्ञान रत्नों को इतना वैल्यू देती थी
भले ही कोई छोटा सुना रहा है या कोई बड़ा सुना रहा है, लेकिन दादी बहुत अटेंशन से उनको सुनती थी और उसकी रिस्पेक्ट करती थी। फिर मधुबन के लिए भी दादी का बहुत प्यार था। पहली सीजन का कोई भी फल या सब्जी आती थी दादी के पास, तो दादी उसे यज्ञ में भेजती थी कि पहले बाबा के घर में महायज्ञ में हमारे भाई बहनें उसको स्वीकार करें, उसके बाद हम यहाँ बाबा को भोग लगा करके खाएं। तो जैसे कि दादी की बुद्धि हमेशा महायज्ञ, बाबा और मुरली से ही कनेक्ट रहती थी। दादी ने किसी भी आत्मा को कभी अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, हमेशा उनको बाबा की तरफ जोड़ा, बाबा के साथ उनकी तार जोड़ी और एक बार सबका लिंक बड़ों के साथ, मधुबन के साथ कराकर दादी निश्चिंत हो जाती थी कि अब मैंने इनका लिंक बड़ों के साथ, दादियों के साथ कर दिया है, अब बाबा इनको खुद संभालेंगे। दादी न कभी किसी देहधारी में फंसती थी, न कभी किसी को अपने में फंसने देती थी। दादी के ऊपर किसी भी मनुष्य आत्मा की पद, पोजीशन या धन, वैभव, शक्ति, शारीरिक रूप, किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं होता था। कोई कितने भी बड़ी पावर पोजीशन वाला हो, लेकिन दादी को जो नियम मर्यादाएं की बात सुनानी होती थी, दादी जी सुनाते थे। उनको ये नहीं लगता था कि फलाना इतने बड़े पोजीशन वाला है, हम यदि इनको बाबा के यज्ञ के नियम सुनाएंगे तो कहीं रूठ ना जाए या मूझ कर चला ना जाए। लेकिन दादी हमेशा कहती थे, यदि हम इनके संस्कार, नियम मर्यादाएं शुरू से ही नहीं डालेंगे तो इनको आगे चलकर वो पालन करने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए दादी बाबा के यज्ञ के नियम मर्यादाओं पर खुद भी अटेंशन देते थे और साथ ही आने वाले भाई बहनों को भी अटेंशन दिलाते थे। दादी का मानना था कि फाउंडेशन मजबूत होगा तभी आगे की नींव टिक सकती है, वरना ये आगे जा कर के हिल जाएंगे। तो वही बात हमें किसी को भी ज्ञान समझाते हुए आज भी याद आती है और कोशिश रहती है कि सभी को नियम मर्यादाएं सिखाएं, उनके ऊपर चलना सिखाएं। और जो दादियों ने बाबा को फॉलो करके अपना जीवन इतना श्रेष्ठ बनाया, हम भी और हमारे साथ रहने वाली बहनें भी अपने जीवन को ऐसा ही श्रेष्ठ और आदर्श बनाएं, ताकि बाबा और दादी भी यदि देखें तो उनको हम बच्चों के ऊपर नाज हो कि वाह मेरे बच्चे वाह। ओम शांति।